बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो अपडेट्स देना चाहता हूँ वो सबसे पहले हम असेंबलियों की बात कर लेते हैं, चूंकि असेंबलियों की तहलील का मामला बहुत संजीदा है और उस मामले के ऊपर जो पेशरफ्त हुई है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, इमरान खान के साथ जो सदर की मुलाकात हुई है, सदर किसका पैगाम लेके आए थे, हुकूमत क्या कह रही है कि सदर ने उनसे क्या कहा है। तो आगाज इस बात से कर लेते हैं कि चूंकि सियासी मुशावरत तो ऑलरेडी इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुकम्मल कर चुके हैं और सियासी मुशावरत मुकम्मल होने के बाद अब किसी से मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि असेंबलियां तहलील करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो मैं आपको खबर यहां पर देना चाहता हूं वो ये है कि इमरान खान ने कानूनी नुक्ते के ऊपर भी, चूंकि गवर्नर पंजाब ये फरमा रहे थे जी मैं चौधरी परवेज इलाही को किसी भी वक्त कह सकता हूं कि वो एतमाद का वोट लें, तो असेंबलियों की तहलील के मामले के ऊपर इमरान खान ने कानूनी मुशावरत कर ली है आईनी और कानूनी मामलात के ऊपर, और मुख्तलिफ आईनी माहिरीन से वो मिले हैं और उनसे मिलने के बाद ये हो गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर ने असम्बली के ऊपर दस्तखत करने हैं और वो असम्बली को होल्ड ऑन नहीं कर सकते। दूसरी जानिब जो सदर साहब हैं उनके मुतालिक खबरें आ रही हैं कि बुनियादी तौर पे उनको नून लीग ने कहा है कि ये वो ग्राउंड्स हैं या ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी हमारी बात हो सकती है, इससे हटके हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि राना सनाउल्लाह ने यह जरूर कहा है कि सदर आरिफ अलवी और जो इमरान खान के दरमियान मुलाकातें हुई हैं वो बेनतीजा हैं और इन मुलाकातों का नतीजा सिफर बराए सिफर है। उनके मुताबिक असल मामला यह है कि वहां पर आप ये कह लीजिए कि जो सदर हैं उनके पास इख्तियार है नहीं, जो इख्तियार है वो इमरान खान के पास है। तो ये बात तो सबको पहले भी मालूम है कि ये मुलाकात, ये जो चीजें हैं वो इख्तियार किसके पास है। अब दूसरी जानिब मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं कि एक जानिब ये इस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम असेंबलियां तहलील करें जी, हम कर देंगे, वो इलेक्शन करवा देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है, जो एक पैगाम पहुंचाया गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली कौमी असेंबली में वापस आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भला कौमी असेंबली के अंदर वापस क्यों आएगी, ये बात इनको अंडरस्टैंड करने वाली बात है। लेकिन अब इन्होंने एक और कोशिश की है और ये गलत फहमियां भी पैदा करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये सुलह सफाई की कोशिश भी कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक हमने बहुत सारी खबरें सुनी है। जाहिर बात है चौधरी परवेज इलाही साहब इत्तेहादी हैं, उनको कल पैगाम के अंदर ये तहरीक इंसाफ ने बता दिया था कि हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे। मुमकिन तौर पर आज इमरान खान की और परवेज इलाही साहब की एक मुलाकात भी हो सकती है और कल असद कैसर साहब की मुलाकात हुई थी, मोनिस इलाही से अलग मुलाकात थी, मोनिस इलाही ने इमरान खान से भी मुलाकात की थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वो इमरान खान परवेज इलाही से नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी की ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चीजों को अब इन्होंने किया, अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनके जरिए गुलाम अली साहब जो हैं उनके जरिए चौधरी परवेज इलाही से कांटेक्ट किया गया है और साथ ही ये धमकी दी गई है जी 6 माह होने हैं के बाद इंतखाबात हैं, तो मैं सूबे के अंदर गवर्नर राज नहीं लगाना चाहता। हालांकि अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा के देख लीजिए, 2/3 मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, सदर जो है वो तहरीक इंसाफ के, तो आपके बस की बात नहीं है। अब हुआ क्या, इन्होंने चौधरी परवेज इलाही को फोन किया क्यों है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब के वजीर आला से क्या काम है, पहला सवाल तो फिर ये पैदा होता है। तो उन्होंने वजीर आला पंजाब को गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा आने की दावत दी है और साथ ही शिकवा किया जी मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबारकबाद भी नहीं दी है। तो चौधरी परवेज ने कहा ठीक है जी मैं मामलात को ठीक करने की कोशिश करूंगा। जारी बात है वो क्या कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस आग को, जो आग इस गवर्नमेंट ने खुद लगाई हुई है, उस आग को अब बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि किस तरह से ये सारा कुछ करेंगे और कैसे इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे, कोई इनको समझ नहीं आ रही। अब अगली खबर सुन लीजिए, वहां पे कामरान बंगे साहब कह रहे हैं जनाब हम तो एक इशारे के मुंतजिर हैं, पूरी कौम इंतजार कर रही है, खान साहब जो हैं वो बस एक इशारा करें और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हम तहलील कर देते हैं। ये तो हुआ सारा कुछ वहां पे। अब एक बात जो की है वो शाह महमूद कुरैशी ने की है, वो ये है कि वजीर आला पंजाब और कुछ और अरकान की राय ये है कि असेंबलियां तोड़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए और ये सियासत का नहीं रियासत के सोचने का वक्त है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि मोनिस ने ये यकीन दिलाया कि हमारी तरफ से कोई इसमें रुकावट नहीं है और कोई इस किस्म की नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको खबर दी कि वो पैगाम लेके आए, एक तो आप वापस आए, दूसरा आप ये हमारी शराइत हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ और
हुकूमत की बात हो सकती है। लेकिन ये साफ फरमा रहे हैं शामुद कुरैशी साहब कि नहीं जी, वो असल में सियासी सूरत हाल के साथ के ऊपर तो कोई बात नहीं हुई है सादिक की और जो दूसरे वजीर साहब थे और सदर साहब की, आजम नजीर तारड़ की और आरिफ अलवी की, बल्कि वो तो जी एक मुस्तकबिल में आने वाला बिल है, उस बिल के हवाले से मुशावरत करने के लिए आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुशावरत करने के लिए उन्हें सदर के पास आने की क्या जरूरत थी? उसके लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी राब्ते हैं, कुरैशी साहब के साथ, खटक के साथ ये राब्ते होते हैं, तो ये चीजें वहां पर भी हो सकती हैं। अब एक और जो मामला आप सुन लीजिए, वो मामला है आजम सवाती साहब का। आजम सवाती साहब चूंकि सिंध के अंदर थे और उनका 14 रोज का जो जुडिशल रिमांड दिया हुआ था इस्लामाबाद की एक अदालत ने, उसके बाद उनको कोयटा, फिर कोयटा से उनको आगे मुंतकिल किया गया, तो आज वो खत्म हुआ, जिसके बाद उनको अदालत पेश किया जाना था। और रात को अंदाजा ये करें कि खुसूसी तैयारे से, यानी ये नहीं है कि कोई चोर है, कोई डकैत है, वो खुसूसी तैयारे एक शख्स को, आजम सवाती को तकलीफ देने के लिए और चीजें साबित करने के लिए वो जनाब अली सक्खर से रात को इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ। और पहले खबर आई जी नहीं, उनको अडियाला जेल रखा गया है, फिर अडियाला जेल नहीं थे बल्कि वो सब जेल के अंदर उनको रखा गया था। उनको आज अदालत पेश किया जाना था, लेकिन उनको अदालत पेश नहीं किया गया, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए अदालत के अंदर उनकी हाजिरी हुई है और उनके वकला को जेल के अंदर मिलने की इजाजत जो है वो दी गई है। तो एक तो इस्लामाबाद की अदालत ने उनके जुडिशल रिमांड के अंदर 14 रोज की तोसी कर दी है। जिस जज ने जमानत देनी थी उसका तो आपने तबादला कर दिया। दूसरी जानिब चूंकि सिंध के अंदर भी उनके मुकदमात हैं, जो आज आईजी सिंध अदालत के अंदर आए और उन्होंने अदालत से पिछले रवैये के ऊपर न सिर्फ माजरत की और कहा कि वो जो कुछ हुआ मैं उसके ऊपर माजरत चाहता हूं, और फिर वहां पे जो अदालत सरकारी वकील थे उन्होंने ये बताया कि अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर हमने सिंध के अंदर मुकदमात खत्म कर दिए, जिसके बाद सिंध हाईकोर्ट ने कहा है कि एक तो ये जो मौजूदा मुकदमात हैं वो खत्म किए जाएं, बल्कि अब मजीद उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज न किए जाएं। जिसका मतलब बहुत सादा है कि लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या अब वो मुद्दई पीछे हट गए हैं या फिर इन केसेस के अंदर जान ही नहीं थी। तो जारी बात है जी, वो किस हद तक इस चीज को खींच सकते हैं। जब आप एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर फिर ज्यादा देर तो केसेस नहीं चल सकते। अब जरा एक और खबर ले लें, और खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस अफसरान के तबादले रोक दिए हैं और बताया जी हुकूमत पुलिस को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। पता नहीं सिंध के हवाले से भी कुछ ऐसा है कि नहीं है। वो फरमा रहे थे कि जी 3 महीने के अंदर तो आईजी चेंज हो जाता है, तो लोगों ने वजीर आला को वोट दिया होता है। ये वजीर आला का इख्तियार है कि वो किसको अपनी टीम में रखना चाहता है और किसको अपनी टीम के अंदर नहीं रखना चाहता। फिर चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमाया जी इमरान खान हमले का मुकदमा सियासी मुदाखलत की वजह से दर्ज नहीं हुआ था। जाने दें चीफ जस्टिस साहब, सियासी मुदाखलत नहीं, सिर्फ मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। आप भी जानते हैं कि किन का नाम आया और किसकी वजह से वो एफआईआर नहीं हो सकी। उसको सियासी कह के अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं या आपके ख्याल में है कि कमजोर की तरफ इशारा करके माय लॉर्ड आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, लेकिन सियासी मुदाखलत नहीं बल्कि कोई और मुदाखलत थी जिसकी वजह से वो केस दर्ज नहीं हुआ। एक खबर और, शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों गए थे आज़ाद कश्मीर और वहां पे सरदार तनवीर इलियास ने क्या किया कि उठ के खड़े होकर उनका जी एक तो आपने मुझे बुलाया नहीं है, फिर तकरीर का मौका नहीं, काफी ज्यादा चीजें हुई। अब खबर क्या है? खबर यह है कि शहबाज शरीफ इस चीज को बहुत पर्सनल ले गए हैं। उन्होंने इस चीज को एक जिद बना लिया जी मैंने आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की या सरदार तनवीर इलियास की हुकूमत ख़त्म करनी है। और बताया गया जी उन्होंने आज़ाद कश्मीर की क़यादत को नंबर गेम पूरी करने की हिदायत कर दी है और जी वो जो गैबी मदद एक आती है वो मदद भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 13 वोट्स कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे, ये भी एक अलग कहानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।